गुड मॉर्निंग क्लास। आज रिलेशन सीरीज का सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन के जो बेसिक टर्म थे कल मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट सीरीज में आपको बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखिए और फिर आज हम लोग रिलेशन पे चर्चा करेंगे। कल जो हम लोग ने डिस्कस जो किया था वह डोमेन, मेन रूप से डोमेन पर बात किए थे। डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं। कल की लेक्चर मेरा इसी पर आधारित था। क्योंकि ये काफ़ी यूज होगा इसलिए इसका हम कल चर्चा कर दिए थे। आज जो बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्लास 12th का जर्नी बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट होता है। आपके क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन के कितने तरह से बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये टाइप्स ऑफ रिलेशन कहते किसे हैं। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन यूँ समझिए कि सेट एक ए है, एक सेट मेरे पास जो है वो भी ए ही है। यदि सेट ए से ए में जो रिलेशन डिफाइन किया जाएगा उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन डिफाइन होगा उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो कितने टाइप के रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो किस किस तरह से कौन कौन टाइप्स के रिलेशन डिफाइन होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, और दूसरा नंबर में रिफ्लेक्सिव, और तीसरा नंबर में सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, और लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस। ये 5 तरह का रिलेशन क्या ही डिस्कस आपके सिलेबस में किया गया है। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो रिलेशन बनेंगे सेट ए से ए में या सेट बी से बी में, खुद से खुद में जो रिलेशन डिफाइन होंगे वह इसी 4 में से, इसी 5 में से किसी एक में वेरी करेगा। तो आज का मेरा जो लेक्चर जो आधारित होगा केंद्र में यही सब रहेंगे। और इसको समझने के लिए कोई जो भी बेसिक वर्ड का हमें ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो इसमें एक वर्ड का हम एक लेटर का यूज करेंगे जिसको कहते हैं उल्टा ए। ये उल्टा ए को क्या पढ़ते हैं बच्चों, देख लीजिए। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। अगर हम कहीं फॉर ऑल लिखेंगे उसके जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको फॉर एवरी भी पढ़ते हैं, फॉर एवरी भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रखेंगे। उल्टा ए अगर कहीं लिखा हो तो ये कोई बहुत बड़ा टॉप वर्ड नहीं है, टॉप लेटर नहीं है। इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी पढ़ते हैं। फॉर एवरी और फॉर ऑल को डिनोट करने के लिए हम उल्टा ए का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आप जान गए हैं कि रिलेशन जो हम लोग पढ़ना है किस टाइप का पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो आपको हम एक शॉर्ट नोट बता दिए हैं। केंद्र में इन्हें रख करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो आइडेंटिटी रिलेशन है उनको हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है इसको देख समझते हैं। मान लीजिए कि एक सेट मेरे पास ए है और ई भी है।
इसके बीच में हम एक रिलेशन डिफाइन किए आर। मान लीजिए इसके अंदर में जो एलिमेंट है वह 1 2 3 1 2 3 है, क्योंकि सेट ए है और ये भी सेट ए है तो एलिमेंट भी तो सेम होना चाहिए, तभी तो सेट ए होगा ना। तो यदि ए का मैपिंग ए से हो, 2 का मैपिंग 2 से हो, 3 का मैपिंग 3 से हो, तो क्या हुआ, खुद का मैपिंग खुद से ही हुआ, 2 का मैपिंग 2 से ही हुआ, 3 का मैपिंग 3 से हुआ। इस तरह का अगर मैपिंग किया जाए तो उस मैपिंग को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, है ना। A1 का मैपिंग 2 से नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन का पहचान है कि खुद का खुद से ही ओनली मैपिंग होनी चाहिए। एलिमेंट 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, मतलब सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा सेट ए के उसी एलिमेंट से क्या होगा, मैपिंग होगा। तो वैसे मैपिंग को हम लोग रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं या आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से उसको जानते हैं। कोई परेशानी नहीं। चलिए, आइडेंटिटी रिलेशन आप समझ गए होंगे। और हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बच्चों, मान लीजिए कि सेट ए है और ये सेट भी ए है, मान लीजिए इसको बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लीजिए ये सेट बी है और ये भी सेट बी है। बी में हम एक रिलेशन R1 डिफाइन करते हैं। बी में एलिमेंट है ए बी सी, इसमें माना गया ए होगा, बी होगा, सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रिफ्लेक्सिव का जो पहचान होती है, जो शक्ल सूरत होता है, वह पहले आइडेंटिटी के तरह ही होता है। फर्स्ट कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव कहता है हमें पहले आइडेंटिटी का रूप दो। तो आइडेंटिटी का रूप क्या होता है, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बना दिए। अब उनके बाद कहता है कि अब हमारा दूसरे से मैचिंग करवाओगे तब पर भी हम रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, अगर नहीं करवाओगे तब पर भी हम क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव बन जाएंगे। आइडेंटिटी ही अगर छोड़ देंगे तो फिर भी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, और दूसरे एलिमेंट से भी अगर मैच करवा देंगे फिर भी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी में एक का एक से ही मैपिंग होनी चाहिए, 2 का 2 से ही होनी चाहिए, 3 का 3 से ही होनी चाहिए, तब उसे आइडेंटिटी कहेंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये केवल आइडेंटिटी ही रहेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ए का ए से हो गया और ए का बी से भी हो गया तो फिर भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। चलिए, एक क्रॉस एग्जाम्पल हम आपको सामने रखते हैं कि आइडेंटिटी का और रिफ्लेक्सिव का, कि आपको बताना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है कौन आइडेंटिटी है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि सेट ए है, रिलेशन R1 एक डिफाइन किया गया है, इसका नाम ए है, इसका नाम ए है, 1 2 3 1 2 3, 1 का 1 से है, इसका इससे है, इसका इससे है। अब अगर हम पूछे बताइए ये रिलेशन जो R1 डिफाइन किया गया है ये मेरा आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी का क्या था कि पहले 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो। देखो कितनी बड़ी क्राइम हो गया है यहाँ पर, 2 का 2 से नहीं हुआ है, 2 का किससे हो गया है, 3 से हो गया है। तो ऐसे रिलेशन जो हुआ ये तो न तो आइडेंटिटी हुआ और आइडेंटिटी नहीं है तो 110% वह रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगी, है ना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आइडेंटिटी तो बनना पड़ेगा उनको, तो ये आइडेंटिटी ही नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना। तो एक क्रॉस एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए कि सेट मेरा ये ए है, नहीं इसको बी मान लेते हैं, बी है और ये बी है, इसके बीच में रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो R3 किया गया है। इसके एलिमेंट है अल्फा बीटा और गामा, इसके भी अल्फा बीटा और गामा कर देते हैं। ओके, हम अल्फा के रिलेशन अल्फा से, बीटा के रिलेशन बीटा से, गामा के रिलेशन गामा से और गामा के रिलेशन अल्फा से बीटा से कर दिए हैं। अब बताओ ये रिलेशन आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव है, तो क्या जवाब होगी आपका। तो पहले हम आइडेंटिटी चेक करते हैं। आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा का अल्फा से, बीटा का बीटा से, गामा का गामा से, इतना ही तक अगर रुक जाता तो ये आइडेंटिटी हो जाता।
लेकिन देखिए इसमें गामा का रिलेशन बीटा से भी हो गया है ना। आइडेंटिटी का तो ये फॉलो, आइडेंटिटी तो है ही, साथ में ये दूसरे एलिमेंट के साथ ही क्या करता है, मैपिंग हुआ है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव जरूर कहेंगे। क्यों कहें, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि खुद का खुद से पहले मैपिंग है। अगर खुद से खुद के तक ही समाप्त हो जाती तब तो आइडेंटिटी भी होता और रिफ्लेक्सिव भी होता, लेकिन गामा का मैपिंग बीटा से भी हो गया है, इसीलिए ये आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपका आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों रिलेशन में बच्चों गलती कर बैठते हैं कि आइडेंटिटी जो है वही रिफ्लेक्सिव है। तो आपकी ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थैंक यू बच्चों। और आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट रिलेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन जो बच्चों है, उस रिलेशन का नाम है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। थोड़ा वीडियो लंबा होगा और बात समझ में आना चाहिए, 25-30 मिनट का वीडियो बनेगा। चलिए, सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, इसको यूँ समझिए, मान लीजिए कि ये सेट मेरा ए है, ये सेट मेरा बी है, सेट ए और सेट बी, इसके बीच में एक रिलेशन डिफाइन आर हम कर देते हैं। इसके एलिमेंट मान लीजिए ए है, इसके बी है और उसके सी है, इसके भी ए होगा, बी होगा, सी होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सेट ए से ही तो ए में डिफाइन किया जाता है। तो इस सिमेट्रिक रिलेशन की जो पहचान होती है वो कहता है कि ए का रिलेशन यदि बी से हो तो बी का रिलेशन भी किससे हो, ए से हो। मतलब समझ में आया? मान लीजिए कि इसमें आशीष है, बंटू है, चिंटू है, इसमें भी आशीष है, बंटू है और चिंटू भैया है। तो आशीष भैया कहता है यदि हम बंटू भैया से मैपिंग करेंगे तो बंटू भैया को भी आशीष भैया से मैपिंग करना पड़ेगा, है ना। आशीष भैया का मैपिंग बंटू भैया से है, तो बंटू भैया का भी मैपिंग यदि आशीष भैया से हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब बात रही सी का, सी के साथ मैपिंग करा दीजिए आप। सी का मैपिंग यदि सी के साथ है तो सी का भी तो सी के साथ में है ना, नहीं है? सी का सी के साथ में तो सी का भी सी के साथ में मैपिंग हो गया। तो इस कंडीशन में भी ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है और यही सिमेट्रिक रिलेशन की पहचान होती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सिमेट्रिक रिलेशन। एक क्रॉस एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि सेट मेरा ये है, पी है, ये भी पी होगा, इनके बीच में हम रिलेशन P1 डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो रिलेशन डिफाइन करते हैं, मान लीजिए कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम एक का किए 4 से, 4 का किए 1 से, 2 का किए 3 से और 3 का किए 2 से। अब यदि हम पूछे बताइए ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो क्या जवाब आपकी होगी? तो सर मैं चेक करूं पहले, 1 का 4 से, तो इसमें 4 का भी 1 से, भाई तो ठीक है भाई। 2 का 3 से, तो 3 का भी 2 से, एकदम 100% ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि खुद ए का 4 से है तो 4 का भी ए से है, 2 का 3 से तो 3 का भी 2 से है। तो इस तरह का जो रिलेशन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन भी कहते हैं। तो परेशानी नहीं बच्चों। तो सिमेट्रिक रिलेशन का भी अंडरस्टैंड जो है आपका हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो रिलेशन है बच्चों वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ये तो एकदम झकास रिलेशन है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। हमको तो ये बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत ही मज़ेदार रिलेशन है ये। समझिए 3 लोग हैं, 3 स्टूडेंट हैं। एक नाम आशीष भैया, रवि भैया और यहाँ पे गौरव भैया है। यदि आशीष भैया का रिलेशन गौरव भैया के साथ में है, सॉरी आशीष भैया का रिलेशन रवि भैया के है साथ में है,
और रवि भैया का रिलेशन यदि गौरव भैया के साथ में है तो आशीष भैया का भी रिलेशन गौरव भैया के साथ में होगा। कहने का मतलब हुआ ए का रिलेशन बी के साथ और आर का रिलेशन जी के साथ है, सॉरी ए का रिलेशन आर के साथ, आर का रिलेशन जी के साथ है, तो देन ए का रिलेशन जी के साथ भी होगा, नहीं होगा? तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। हम लोग भी व्यवहारिक विज्ञान में देखते हैं, हमारा गौरव का मित्र आशीष का मित्र रवि है, रवि का मित्र गौरव है, तो आशीष के मित्र गौरव हो जाएगी। तो इस तरह का जब कंडीशन अप्लाई होती है तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन वाले कंडीशन में वो है ना? चलिए, आप समझ गए होंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है। यह एक क्या है? संबंध है। संबंध को डिफाइन करने के लिए रिलेशंस की टाइप, किस टाइप के रिलेशन होते हैं अपने परिवार में, समाज में, गांव में, वैसे रिलेशन को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। रिलेशन जैसे टीचर और विद्यार्थी के बीच में रिलेशन होता है, पुत्र और पिता के बीच में रिलेशन होता है, मदर एंड डॉटर के बीच में रिलेशन होता है। तो जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन कहते हैं। सबों के साथ सभी तरह का रिलेशन डिफाइन हो सकता है। तो इसमें जो हम लोग मेन तरह से जो रिलेशन पढ़े हैं कि एक ऐसा रिलेशन पढ़े हैं जिसमें खुद का खुद से रिलेशन हो सकता है। सबसे पहली बात, खुद का तो खुद से रिलेशन सबका होता है, अपने से तो सब प्रेम करते हैं, और उसका किसी दोस्त भी होते हैं, और उसका फैमिली भी होते हैं, समाज होते हैं, देश होते हैं, सब एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं। तो उस टाइप के रिलेशन हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं और उनको समझने की प्रयास करे हैं। अगर पूरा डिटेल से समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर तो हम कम समय में वीडियो बन जाए इसके लिए हम शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किए हैं। वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए समझ गए हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वैसे रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी रिलेशन इन्वॉल्व हो, वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, मान लीजिए कि सेट ए से ए में एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं R1 1 2 3 4 1 2 3 4, ए का एक के साथ, बी का बी के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। रिलेशन क्या बना मेरा? ए 1 1 2 2 3 3 4 4। ये जो रिलेशन बना है इसमें आप देखिए कि यह किस टाइप का रिलेशन है। बताइए, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा? चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का क्या पहचान था? सबसे पहले वह ट्रांजिटिव होनी चाहिए। देखिए ट्रांजिटिव है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 से 4 से, तो ट्रांजिटिव हो गया। ये नहीं हुआ, सॉरी, ये रिफ्लेक्सिव हो गया खुद के साथ रिलेशन। इसको तो हम डायग्राम टेबुलर फॉर्म में इसको डायग्राम अगर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम 1 2 3, वो लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है 1 के साथ में पिंग, 2 के 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। ये रिलेशन क्या करता है? ये आइडेंटिटी भी कराता है और रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए सिमेट्रिक, 1 का 1 से है तो 1 का भी 1 से होनी चाहिए। अरे 1 का 1 से तो 1 का भी 1 से होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन और सेट में रिलेशन रिपीट नहीं होता है, सेट में भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो इसको 2 बार लिखना उचित नहीं होगा। 2 बार लिखने से रिलेशन का जो कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी, जो सेट का कंडीशन वो खत्म हो जाएगी। इसलिए 2 बार नहीं लिखते इसको, एक ही बार लिखें। 1 का 1 से तो 1 का भी 1 से होगा। तो इस टाइप के रिलेशन जो होगा ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक भी कहलाएगा।
अब चलिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या था कि यदि ए बी में हो और बी सी में हो तब ए सी में होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो ये होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर ये ना हो, ये हो और ये हो, फिर भी ट्रांजिटिव हो जाएगी। ये ना हो, ये हो, ये हो, फिर भी ट्रांजिटिव हो जाएगी। या इनमें से कोई नहीं हो तो फिर भी वो ट्रांजिटिव हो जाएगी, है ना। लेकिन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। यदि ए हो, ए कमा बी हो और बी कमा सी हो, अगर मिल रहा है तब आपको चेक करना होगा कि ए कमा सी है कि नहीं है। ये दोनों मैच किया तो ये भी मैच करना जरूरी है। अगर ये मैच नहीं किया तब जाकर के वो ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो चलिए 1 1 से है, 1 का मैपिंग 1 से, तो अब इस 1 में देखिए किसी का मैपिंग है नहीं, तो पहला ही कंडीशन खत्म हो गया आपका, नहीं हुआ खत्म। तो उस कंडीशन को चेक करेंगे ही नहीं, ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का रिलेशन देखो, इस रिलेशन में ये तीनों क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। अगर ये तीनों इन्वॉल्व हो गया तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों कह देंगे। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, यह रिलेशन जो है, यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, कोई परेशानी नहीं। इक्विवेलेंस भी समझ में आ गया होगा, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अगर कहीं समझ में नहीं आवे तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो चलिए एक बार हम लोग इसको समराइज कर देते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है इस लेक्चर में, उनको एक बार हम लोग ताज़ा करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव। इस भी रिलेशन के बारे हम लोग देखते हैं। इसको बच्चों हम लोग मैथमेटिकल जो रूप में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। आपका बेसिकली यही 3 रिलेशन है। इसको मैंने इसको अंडरस्टूड मान के ये रिलेशन मैंने लिखा था, इसको इस 3 को समझते हैं। कहता कि ये आर इज ए रिलेशन विच इज डिफाइंड सेट ए टू ए। अगर कोई रिलेशन आर है जो ए से ए में डिफाइन किया गया है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि बताए थे कि ए कोमा ए होनी चाहिए, बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर में होनी चाहिए। सभी ए कोमा ए आर रिलेशन में होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का होता है। अगर ऐसा शक्ल का अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक का क्या होता है, मान लीजिए कि आर कोई एक रिलेशन है जिसमें सेट ए से ए में डिफाइन किया गया है ना। तो इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से कहते हैं कि ए कोमा बी एंड बी कोमा ए होनी चाहिए। तो ऐसे लिख दीजिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए कोमा बी आर में है और बी कोमा ए भी आर में होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, कोई परेशानी नहीं। इसमें क्या है, यदि ए कोमा बी एंड बी कोमा सी हो तो देन ए कोमा सी भी उपस्थित हो तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। यदि ए कोमा बी नहीं हो तो इनको चेक करना जरूरी नहीं है, वह ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। केवल एक कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा, वह कंडीशन क्या है, यदि ए कोमा बी हो और बी कोमा सी हो
और लाइट भाग गया, बंद कर वीडियो जल्दी फटाफट।